प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूले में। पिछले वीडियो लेक्चर में जो कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर था रिडक्शन फार्मूले के लिए, उसमें हमने साइन और कॉस के लिए रिडक्शन फार्मूले फाइंड किए और उस रिडक्शन फार्मूले की मदद से कैसे हम लोग किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग रिडक्शन फार्मूला फाइंड करेंगे tan x के लिए, cot x के लिए, sec और cos x के लिए, अगर वीडियो लेक्चर लंबा नहीं हुआ तो ठीक। बाकी tan और cot के लिए आइए शुरू करते हैं रिडक्शन फार्मूला बनाना। तो हमारे पास में 10⁻n x dx ये है क्वेश्चन जिसका हमें रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है। तो इसके लिए रिडक्शन फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें ज़्यादा बहुत नहीं करना है, सिंपली केवल सब्स्टिट्यूशन की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और इसमें हमें बाय पार्ट यूज नहीं करना पड़ता है। तो इसके लिए करना क्या होगा बच्चों, आपको सबसे पहले इस 10⁻n x को दो पार्ट्स में तोड़िएगा कुछ इस तरह से, 10⁻n - 2x और 10² राइट, इसमें तोड़ दीजिएगा। अब आपको पता ही है कि 1 + 10² x होता है sec² x। इट मीन्स दैट कि आप 10² x की जगह पर लिख सकते हैं sec² x। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बच्चों इंटीग्रेशन ये 10⁻n - 2x और यहाँ पर लिख दीजिएगा इसकी जगह पर कितना बच्चों, इट्स sec² x - 1 dx। नाउ अब इसको दो पार्ट्स में तोड़ दीजिएगा बच्चों। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10⁻n - 2x और ये sec² x ये dx और माइनस में इंटीग्रल 10⁻n - 2x dx, ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों। अब ये जो पहला इंटीग्रल है, इस पहले इंटीग्रल में एक सब्स्टिट्यूशन करिएगा। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिएगा 10x = t। तो 10x = t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sec² x dx आ जाएगा dt बच्चों, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म dt बन के चली जाएगी। तो आपके पास में दिस इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा इंटीग्रल, यहां पर आ जाएगा t⁻n - 2 और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और इसे एज इट इज रहने दीजिए, इंटीग्रल 10⁻n - 2x dx बच्चों। नाउ इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो आपको पता ही है कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा t⁻n - 2 + 1 यानी कि n-1 डिवाइड बाय n-1, ठीक है। एंड माइनस में ये एज इट इज इंटीग्रल t⁻n - 2x dx, वापस यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा 10⁻n - 1 x डिवाइड बाय n-1 और माइनस में इंटीग्रल 10⁻n - 2x dx। और ये किसके लिए रिडक्शन फार्मूला है, दिस इज द रिडक्शन फार्मूला फॉर 10⁻n x dx के लिए। तो ये आपके सामने बच्चों 10x के लिए रिडक्शन फार्मूला बन गया। दिस इज इक्वल्स टू 10⁻n - 1 x अपॉन n-1 माइनस 10⁻n - 2x। इसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, in इज इक्वल्स टू 10⁻n - 1 x अपॉन में n-1 and माइनस में in - 2। so this is the required reduction formula for 10x, ठीक है बच्चों। तो इस 10⁻n x के रिडक्शन फार्मूले में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, पहले इसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया हमने। बस ये ध्यान रखना है कि 10² को अलग करना है 10⁻n के से, तो इसे अलग किया, 10² को लिख दिया sec² x, देन इसके बाद में से दो पार्ट्स में तोड़ दिया, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया 10x = t लिखकर और इसको एज इट इज रहने दिया बच्चों। तो हमारे पास में कुछ इस तरह की स्थिति बनी, इंटीग्रेट करा तो फाइनली वी विल गेट द रिडक्शन फार्मूला फॉर 10⁻n। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप cot⁻n का रिडक्शन फार्मूला फाइंड करेंगे। मैं शॉर्ट में उसको यहां पर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप cot n x dx के लिए रिडक्शन फार्मूला फाइंड कर रहे हैं, तो सिमिलरली वहां पर भी आप इसे तोड़ देंगे cot
n माइनस 2 और cot स्क्वायर x dx। अब इस cot स्क्वायर x को आप तोड़ देंगे। आपको पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर होता है cosec स्क्वायर x। तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो आपके पास में इंटीग्रल आ जाएगा cot रेस्ट टू दी पावर n माइनस 2x और ये आ जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। दो पार्ट्स में तोड़ दीजिएगा बच्चों, एक इंटीग्रल बन जाएगा cot रेस्ट टू दी पावर n माइनस 2x cosec स्क्वायर x dx और माइनस में इंटीग्रल cot रेस्ट टू दी पावर n माइनस 2x और dx। ये आपके पास में बन जाएगा। अब ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है, इस फर्स्ट वाले इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करिएगा, इस cot x को सब्स्टिट्यूट करिएगा t, cot x इज इक्वल टू t। तो cot x इज इक्वल टू t, तो आपको पता है कि cot x को डिफरेंशिएट जब करते हैं तो आता है माइनस का cosec स्क्वायर x और ये dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपके पास में ये जो चीज है ये माइनस dt बन के चला जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, ये हो गया बच्चों t रेस्ट टू दी पावर n माइनस 2, राइट, और ये बन गया माइनस का dt और ये माइनस एज इट इज। ये मतलब जो सेकेंड वाला पार्ट है ये यहाँ पर एज इट इज लिखे रहने दीजिएगा। नाउ जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो यू विल गेट t रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1 विथ नेगेटिव साइन डिवाइड बाय n माइनस 1 और ये माइनस में एज इट इज लिखा रहेगा इंटीग्रल यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया। तो अल्टीमेटली जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यू विल गेट द इंटीग्रल cot रेस्ट टू द पावर n x dx इज इक्वल्स टू माइनस cot रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 x डिवाइड बाय n माइनस 1 और माइनस यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रल cot रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 x dx, जिसे अगर आप in के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं in इज इक्वल्स टू माइनस cot रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1 और माइनस में in माइनस 2। तो इस तरह से बच्चों ये आपका रिडक्शन फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, cot रेस्ट टू द पावर n के लिए। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 10 रेस्ट टू द पावर n के लिए रिडक्शन फार्मूला देखा, cot रेस्ट टू द पावर n के लिए रिडक्शन फार्मूला देखा। अब इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो कैसे करना है हमको, आइए जरा उसको देख लेते हैं शॉर्ट में। सो स्टूडेंट चलिए आइए, दो रिडक्शन फार्मूलाज को फाइंड करने के बाद में अब उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं 10 रेस्ट टू द पावर nx के रिडक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, जिसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन है आपके सामने इंटीग्रेशन 10 रेस्ट टू द पावर 4x dx। एक बढ़िया इंटीग्रल है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं इसी तरह से। अच्छा एक चीज़ और कि जब आप रिडक्शन फार्मूले की मदद से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसे सॉल्व करने के दो ऑप्शंस आपके पास में रहेंगे, विकल्प रहेंगे। पहला कि आप उसे डायरेक्ट फार्मूले की मदद से सॉल्व करें, यानी कि उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, या फिर दूसरा तरीका है कि जिस तरह से आपने उस फार्मूले को डिराइव किया है आप उसी तरह से उसे सॉल्व करें या उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो दो ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, जैसे भी आप लोग करना चाहें। तो आइए जरा हम लोग इसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिडक्शन फार्मूला। तो आपके पास में ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रिडक्शन फार्मूला है उसमें n की जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो दिस इज योर क्वेश्चन, आप इसको चाहें तो आई मान सकते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिएगा रिडक्शन फार्मूला, ये लिख दीजिएगा और उसमें n इज इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो जब आप रिडक्शन फार्मूले में n इज इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 10 रेस्ट टू द पावर 3 x डिवाइड बाय n माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3 एंड माइनस इंटीग्रल 10 रेस्ट टू द पावर n माइनस 2 यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 10 स्क्वायर x dx। ये आप लोग यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, सिंपल सी बात है। नाउ नेक्स्ट
10 क्यूब x अपॉन 3 इज ओके, तो 10 क्यूब x अपॉन 3 इसको एज इट इज रहने दीजिए, माइनस अब ये जो 10 स्क्वायर x dx है इसमें आप क्या करिए, फिर से रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो फिलहाल यहां पर n का काम कौन कर रहा है, यहां पर n का काम कर रहा है 2, तो इस 10 स्क्वायर x में वापस आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 1 का, और उसमें n की जगह पर लिख देंगे 2। तो जैसे ही n की जगह पर 2 लिखेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों, यहां ब्रैकेट लगा दीजिएगा, आपको मिलेगा 10 रेस्ट टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी कि केवल 10x अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि 1, एंड माइनस इंटीग्रेशन n माइनस 2 यानी कि 10 रेस्ट टू दी पावर 2 माइनस 2 यानी कि 1 dx। तो अल्टीमेटली बच्चों आपके पास में इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 क्यूब x डिवाइड बाय 3 और माइनस यहां पर आपके पास में आ जाएगा बच्चों कितना, आपके पास में आ जाएगा, ओके ठीक है, आपके पास में आ जाएगा ये माइनस का 10x और 1 का इंटीग्रेशन ये माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा x। तो अल्टीमेटली बच्चों आपके पास में 10 रेज़ टू दी पावर 4x का जो इंटीग्रल है वो कुछ रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से इस तरह से ये आपके सामने आया है। दिस इज द इंटीग्रल ऑफ 10 रेज़ टू दी पावर 4x dx इज इक्वल्स टू, आप चाहें तो यहां पर 10 स्क्वायर x की जगह पर लिख सकते थे क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो जब आप यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देते तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल है वो 10x हो जाता और 1 का हो जाता x, तो भी आपके सामने यही आंसर आता अल्टीमेटली। तो इस तरह से आपने रिडक्शन फॉर्मूले की मदद से इस 10 रेज़ टू दी पावर 4x का इंटीग्रल फाइंड किया। इसी तरह आप इंटीग्रल 10 रेज़ टू दी पावर 7x dx को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसको करके देख लीजिएगा। इसी तरह से आप इस सेकंड वाले को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रल cot रेज़ टू दी पावर 5x dx दे दिया जाए तो आप उसे इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। साथ में अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर लिमिट होती 0 टू पाई बाय 4 या 0 टू पाई बाय 2, तो ये जो फाइनल आंसर आ रहा है इस फाइनल आंसर में आप 0 टू पाई बाय 2 लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते तो आपका आंसर आ जाता। जैसे यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप तो यू विल गेट आंसर, ठीक है। पाई बाय 4 है, यहाँ पे पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अपर लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट लगाइए, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। एंड सेम वे आप cot रेज़ टू द पावर n x का रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके उसके लिए भी वैल्यूज या इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो बहुत ही सिंपल से टाइप के क्वेश्चंस हुए जो आपको पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, जो डायरेक्टली होंगे, हैं बहुत इजी, बट थोड़ा आपको एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट करना पड़ेगा, उसमें कुछ नई चीज, घुमावदार चीज आपको दे दी जाएगी। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी 10 रेज़ टू द पावर n के रिडक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ phi n इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4 10 n x dx, मतलब ये एक तरह से 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में एक इंटीग्रल दिया है विद द लिमिट ऑफ 0 टू पाई बाय 4। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक। इफ मतलब होता है यदि, ठीक, देन प्रूव दैट, तब सिद्ध करिए, मतलब ये आपको दिया है phi n तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट का मतलब तब सिद्ध कीजिए। phi n प्लस phi n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 2, ये आपको प्रूफ करना है। नंबर 2, जब ये हो जाए तो आपको प्रूफ वैल्यू फाइंड करना है किसकी, phi 5 की, मतलब यहाँ n की जगह अगर 5 लिख देंगे तो आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो इट्स वेरी इजी, phi 5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए n की जगह 5 कर देंगे और इसमें 10 का रिडक्शन फॉर्मूला लगा देंगे तो भी आपकी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। बट इसके अलावा भी आपके पास में दूसरे ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो अपन लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं, राइट। सो हमारे पास में जो गिवन है सॉल्यूशन, जब हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो लिख देते हैं कि हमें क्या गिवन है। गिवन मतलब दिया गया है, तो phi n इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4 10 रेज़ टू दी पावर 4 नॉट 4 n x dx। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ये आपको गिवन है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे,
वो जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो हमेशा लिख दीजिएगा, बिकॉज वी नो दैट कि इंटीग्रल ऑफ 10 रेज़ टू द पावर n x dx इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 x अपॉन में n माइनस 1 माइनस में इंटीग्रल 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 x dx। ये है आपके सामने, राइट, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला। अब इस रिडक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है यहां पर। तो जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा बाय 1, ठीक है, phi n इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, आपको मिलेगा 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 x डिवाइड बाय n माइनस 1 माइनस यहां पर आ जाएगा 10 रेज़ टू दी इंटीग्रल 10 रेज़ टू दी पावर n माइनस 2 x dx, ठीक है। यहां पर आ जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाय 4 और यहां पर लिमिट आ जाएगी 0 टू पाई बाय 4, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीज है ये क्या बन गया बच्चों, ये phi n जब यहां n होता है तो यहां 10 की पावर n होता है, बाकी लिमिट 0 टू पाई बाय 4 है, 0 टू पाई बाय 4, ठीक। अब यहां पर n की जगह पर n माइनस 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा phi n माइनस 2। तो आप इसको लिख देंगे phi n माइनस 2 और यहां पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर एंड लोअर। तो ध्यान दीजिएगा 10 पाई बाय 4 होता है 1 और 10 0 होता है 0, तो अपर लिमिट पे आपको मिलेगा 1 अपॉन n माइनस 1 और लोअर लिमिट पे आपको 0 मिल जाएगा, छोड़ दीजिए उसको। नाउ माइनस, इसे आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या इसे आप लोग लिख सकते हैं phi n माइनस 2। क्या लिख सकते हैं, phi n माइनस 2 लिख दिया। इस phi n माइनस 2 को इधर लेकर आ जाइएगा बच्चों, तो आपके पास में phi n ये phi n, तो phi n माइनस 2 को आप इधर लेकर आ जाएंगे तो जो आपको प्रूफ करना है वो आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। मैं उसको अलग से नहीं लिख रहा हूं। दिस इज योर 2, ये आपके पास में 2 आ गया है। जो प्रूफ करना था बच्चों वो पहला काम हो चुका है, ठीक है। कैसे, आपको दिख रहा है सामने, इसको उठा के इधर ले आइए, प्रूफ हो गया। अब मेन है phi 5 की वैल्यू फाइंड करना। तो उस phi 5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों, इसी का ही इस्तेमाल करना है। वास्तव में ये अपने आप में एक रिडक्शन फॉर्मूला बन गया है इस पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, ठीक है ना। सो इस रिडक्शन फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट करिएगा, पुट n इज इक्वल्स टू 5, तो आपके पास में 5 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 5 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन 4 माइनस 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो इस राइट 3 आ जाएगा। तो ये आपने इस 2 का यूज किया। अब 2 में जब आपने 5 लिखा तो ये आ गया। अब इस 3 की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 की वैल्यू निकालने के लिए आप फिर से क्या करिएगा, 2 में 3 रख दीजिएगा, पुट n इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो आपके पास में 5 बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 3। तो 3 यहां से निकालने के लिए अगर आप जाएंगे तो यहां 3 लिखेंगे, तो ये 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस यहां पर आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 ब्रैकेट क्लोज। अब 1, तो 1 का मतलब क्या है, ये रहा आपके पास 5, आप यहां 1 लिखेंगे तो इट बिकम 10x dx। तो 0 टू 1 की वैल्यू है 10x dx इंटीग्रल विथ लिमिट 0 टू पाई बाय 4। तो आई थिंक उसके लिए जो वैल्यू है दिस इज 1/4 इज ओके, ये माइनस का 1/2 और ये प्लस हो जाएगा। 1 की वैल्यू है इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 10x dx। और आपको पता है कि जब आप 10x को इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, यहाँ थोड़ी जगह कम है तो शॉर्ट में बता देता हूँ, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x, ठीक है। तो log sec x, अब इसमें लिमिट 0 टू पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करिएगा, तो sec पाई बाय 4 यानी कि cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे
यहां पर अपर लिमिट, तो यू विल गेट log √2, log √2 क्यों? बिकॉज sec π/4 की वैल्यू होती है √2, ठीक है ना। तो ये हो गया log √2, और जैसे ही आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट cos 0 की वैल्यू 1, तो इट्स log 1, तो log 1 की वैल्यू होती है अल्टीमेटली 0, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास में फाइनली इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी? log √2। तो आप 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू आपके सामने कितना आ जाएगा? इट्स -1/4, ठीक है। यही आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, -1/4, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में log √2। तो अल्टीमेटली आपके पास में 5 की जो वैल्यू है -1/4 प्लस log √2 आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन में दो चीजों को कवर करेंगे। पहला, इस रिलेशन को प्रूफ करना, जो कि बहुत लॉलीपॉप टाइप की चीज थी प्रूफ करना, और दूसरा 5 की वैल्यू निकालना। तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए ये जो रिलेशन है 2, इसी को ही 2 बार यूज करना है। पहली बार आपने इसमें n की जगह 5 लिखा तो आपके पास ये आया, फिर 3 की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी तो 3 के लिए फिर वापस आप इसी में गए, आपने n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करा, आपके पास ये चीज आई, सिंप्लीफाई किया। 1 को निकालने के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये जो इंटीग्रल आपको दिया था, सॉरी ये वाला, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ लिख देना /1, तो आपने उसका इस्तेमाल किया, तो 0 to π/4 10x dx की वैल्यू आई log √2। तो ये फाइनली आपके पास में 5 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर प्रूफ हुआ। इन रिजल्ट्स के बाद में मैं आप लोगों को, मतलब इन दो क्वेश्चंस के बाद में, अब मैं आपको sec x और cos x के रिडक्शन फॉर्मूले बताता हूँ, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक में। सो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और मुझे आप लोगों को करवाना है, बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को sec x और cosec x के रिडक्शन फार्मूला डिराइव करके और बता देते हैं। तो आप क्योंकि 4 रिडक्शन फार्मूले कर चुके हैं, साइन और कॉस के भी कर चुके हैं, तो बहुत हद तक अब आपको क्लियर होने लगा होगा कि भाई कैसे हमें रिडक्शन फार्मूलों का यूज़ करना है या फिर उन्हें डिराइव कैसे करना है, ठीक। तो आइए पहले sec x के रिडक्शन फार्मूले को डिराइव करते हैं, और उसी के बेसिस पे फिर मैं आपको cosec x का रिडक्शन फार्मूला बताऊंगा। उसको हालांकि आप ही लोग कर पाएंगे फिर आसानी से। तो ये है हमारे सामने sec⁻n x dx, जिसका रिडक्शन फार्मूला हमें फाइंड करना है। तो आइए इसके लिए आप क्या करिएगा, इसे 2 पार्ट्स में तोड़ दीजिएगा। पहला लीजिएगा sec⁻n-2x into sec² dx, एंड देन इसके बाद में इनने sec⁻n को इन 2 पार्ट्स में तोड़ने के बाद में फिर आप इसमें लगाइएगा बाय पार्ट। और बाय पार्ट कैसे लगाएंगे? इसे लीजिएगा फर्स्ट फंक्शन और इसे लीजिएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और इंटीग्रेट करिएगा। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sec⁻n-2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा 10x, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो n-2 आगे आएगा, और यहां पर हो जाएगा sec⁻n-3x, ठीक है। फिर sec x का डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन से, तो वो आएगा sec x इंटू 10x, और फिर sec² x का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा एक और 10x और ये dx। तो जब आप बाय पार्ट लगाएं तो थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन n-2 आगे आया, n-3, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से sec x का डिफरेंशिएशन, तो ये sec x 10x आया, और फिर फाइनली sec² x का इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास में 10x आ गया बच्चों। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये वाले टर्म को आप एज इट इज रहने दीजिए और इसे आप in मान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपके सामने in चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज sec⁻n-2x, ये 10x, n-2 को बाहर कर दीजिए बच्चों, ठीक है। ये इंटीग्रेशन, ये sec और ये sec मिलके हो जाएंगे sec⁻n-2x,
और ये 10 और 10 मिलके हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx बच्चों। अब ये जो 10 स्क्वायर एक्स आया है, इस 10 स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर दीजिएगा किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ये आपको पता ही है। तो चेंज करने के बाद फिर हमारे पास में क्या आएगा, ये पहला टर्म एज इट इज, ये माइनस n माइनस 2, ये इंटीग्रल, ये सेक रेस टू द पावर n माइनस 2x, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, अब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए बच्चों। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ये फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 2 इंटू में आपको मिलेगा इंटीग्रल सेक रेस टू द पावर n x, ये dx, ओके, n माइनस 2 और स्क्वायर मिलके n हो जाएगी पावर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस ये n माइनस 2 यहाँ पर भी ये इंटीग्रल, और आपके पास में आ जाएगा बच्चों सेक रेस टू द पावर n माइनस 2x dx बच्चों। ठीक है, नाउ इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है आपका, दिस इज योर in, ठीक है, ये आपका in है। इस in को उठाकर इधर ले आइए, तो आपको यहां पर पहले से ही एक in है, ये इधर आएगा प्लस n माइनस 2 और ये in, ये इस तरह से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इज इक्वल्स टू में ये आपका टर्म क्या चल रहा है, दिस इज सेक रेस टू द पावर n माइनस 2x इंटू 10x आ जाएगा, और ये प्लस का n माइनस 2 एंड दिस इज सेक रेस टू द पावर n माइनस 2x dx। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सो ये यहाँ से आप in कॉमन लेंगे बच्चों, तो एक में से ये दो घट जाएगा, तो आपके पास में अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगा कितना, n माइनस 1 in, और ये पूरा एज इट इज, और यहाँ पे अल्टीमेटली जब आप in निकालने के लिए जाएंगे तो दिस इज इक्वल्स टू सेक रेस टू द पावर n माइनस 2x 10x, और डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1 प्लस ये n माइनस 2 एज इट इज, डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और ये सेक रेस टू द पावर n माइनस 2, तो इसको आप लिख सकते हैं in माइनस 2। तो ये आपके पास में फाइनली जो रिडक्शन फॉर्मूला बना है सेक रेस टू द पावर nx के लिए, वो कुछ इस तरह से है। इसको मैं उस फॉर्म में भी लिख देता हूं, और यू कैन राइट इंटीग्रेशन सेक रेस टू द पावर nx dx is equals to sec raised to the power n minus 2x into 10x divided by n minus 1 plus n minus 2 n minus 1 into integral sec raised to the power n minus 2x dx बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने क्या कर दिया, ये आपने sec raised to the power nx dx का रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड कर लिया है, राइट। ठीक, एंड जब इसको आप in के फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो प्रोसीजर बहुत ही आसान है बच्चों। सबसे पहले आपको इसे दो पार्ट्स में तोड़ लेना है। यहाँ पे 2 डिग्री साइन और कॉस में एक टर्म को अलग किया था, एक साइन एक कॉस को अलग किया था, लेकिन सेक स्क्वायर और कॉसेक सेक रेस टू द पावर n में और कॉसेक रेस टू द पावर n में 2 पावर्स को अलग किया जाएगा, 2 पावर्स। तो ये देखिए अलग करा, फिर बाय पार्ट लगा दिया, एंड देन इसके बाद में जब ये आपके पास में जो सेकेंड वाला पार्ट आएगा, फिर इसमें इस 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे एंड प्रोसीड करते जाएंगे, तो फाइनली आपके पास में ये रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग कॉसेक एक्स का रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करेंगे, ठीक है ना, कॉसेक रेस टू द पावर n x dx का। इसमें भी आप क्या कर लेंगे, कॉसेक रेस टू द पावर n माइनस 2 और कॉसेक स्क्वायर x dx इस तरह से तोड़ देंगे। इसे मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लेंगे सेकंड फंक्शन। आपको पता ही है कि कॉसेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस कॉट x होता है, ठीक। तो यही प्रोसेस आप इसमें भी अपनाएंगे तो आप आसानी से कॉसेक स्क्वायर x dx का रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसको आप लोग कर लीजिएगा एज अ होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन।
तो बच्चों हम लोगों ने ये 2 रिडक्शन फार्मूले और फाइंड किए और इस तरह से कुल मिला के हमारे 6 के 6 रिडक्शन फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं। एक आपके लिए छोड़ा है, हाँ उसको कर लीजिएगा याद से, छोड़िएगा मत। नाउ एक मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना था इन्हीं इसके ऊपर बेस्ड तो नहीं, साइन और कॉस के ऊपर, साइन और कॉस के रिडक्शन फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो आइए उसको देखते हैं और इसके क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। सेम चीज़ है बच्चों, कोई ज़्यादा दम नहीं है। ज़्यादातर जो रिडक्शन फार्मूले हैं उनमें एक ही चीज़ है कि जैसे आपको ये फाइंड करना है सेक रेज़ टू दी पावर 4, तो आप रिडक्शन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। आपको फाइंड करना है सेक रेज़ टू दी पावर 7x dx, इसका रिडक्शन फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे ये वाला, दैट्स व्हाई, एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल यूजिंग द रिडक्शन फार्मूला। तो रिडक्शन फार्मूले बहुत ही काम के हैं। वास्तव में ये जो रिडक्शन फार्मूले हैं ये आपको मदद करते हैं दूसरे सब्जेक्ट को स्टडी करने में, ठीक है ना, यानी कि इंटीग्रल को स्टडी करने में। और इस तरह के इंटीग्रल आपको कहीं पे भी बन सकते हैं, किसी भी फिजिक्स में भी बन सकता है, केमिस्ट्री में भी बन सकता है, इवन मैथमेटिक्स में या मैकेनिक्स वगैरह में जो हम लोग करते हैं उसमें भी बन सकता है। तो दिस topic of mathematics will help you to understand the other branches of mathematics or physics or chemistry। मतलब अलग ब्रांचेस, दूसरी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी ब्रांचेस को स्टडी करने में ज़्यादा मददगार है। मतलब इट्स ओनली अ सॉल्विंग टेक्निक, ये एक टेक्निक है बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आइए कुछ 1-2 क्वेश्चन और बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए इस लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं और फिर इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन है, if in is equals to 0 to a square minus x square raised to the power n dx where n is greater than 0, then prove that in is equals to 2na square upon 2n plus 1 into in minus 1। मतलब हमें बेसिकली in और in माइनस 1 के बीच में रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करना है। तो ये जो रिलेशनशिप है बेसिकली रिडक्शन फार्मूला से ही इस्टेब्लिश होती है, लेकिन कौन सा रिडक्शन फार्मूला यूज करना है ये बस हमें देखना है। तो आइए सबसे पहले तो आप इस इंटीग्रल को ध्यान से देखिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इस इंटीग्रल को पहले उस रूप में ले आना है जिसमें हम इसमें रिडक्शन फार्मूला यूज कर सकें। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं व्हाट गिवन, यानी कि दिया है in is equals to 0 to a ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर raised to the power n dx, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करिए, क्या पुट, नॉर्मली आपको पता ही है x इज इक्वल्स टू a sin थीटा। तो जब x इज इक्वल्स टू a sin थीटा आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आपके पास में dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा a cos थीटा और d थीटा, ठीक है। और लिमिट्स जो हैं वो आपके पास में आ जाएंगी, लिमिट्स क्या आ जाएंगी, when x इज इक्वल्स टू a तो a से कट जाएगा और आपके पास में थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाई 2। तो when x इज इक्वल्स टू 0 सो लिमिट्स आ जाएंगी 0 टू, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है ना। तो ये आपके पास में बेसिकली लिमिट आ जाएंगी 0 टू पाई बाई 2, बिकॉज जब x इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा भी 0, x इज इक्वल्स टू a तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, बिकॉज साइन पाई बाई 2 इज 1। तो ये तो नई लिमिट्स आ जाएंगी। तो आपके पास में जो in है वो आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 एंड इट्स a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह पर आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये आपके पास में आ गया और रेस्ट टू दी पावर n यहाँ पे चल ही रहा है। नाउ a स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे बाहर तो a स्क्वायर और ये फिर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2, तो ये आ जाएगा a रेस्ट टू दी पावर 2n और ये इंटीग्रल और ये एक a यहाँ पर भी है तो इट्स अ +1, तो a टू दी पावर 2n + 1 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, ये अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो बन जाएगा कॉस रेस्ट टू दी पावर 2n थीटा और ये एक कॉस थीटा और है तो इसको आप कॉस रेस्ट टू दी पावर 2n + 1 थीटा और d थीटा कर दीजिए। तो फिलहाल आपके सामने ये स्थितियां आ जाएंगी बच्चों, यानी कि क्वेश्चन जो है वो आपके सामने कुछ इस रूप में आ जाएगा
आई एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर 2n प्लस 1 0 टू पाई बाय 2 cos रेस टू द पावर 2n प्लस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये cos रेस टू द पावर n के रिडक्शन फॉर्मूले में बदल गया है। मतलब आप यहाँ पे cos के लिए जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है उसे यूज करेंगे। तो व्हाट इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos? ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बचा है अब, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू द पावर nx dx इज इक्वल्स टू cos रेस टू द पावर n माइनस 1 x sin x डिवाइड बाय n, और यहाँ प्लस n माइनस 1 अपॉन n और इंटीग्रेशन cos रेस टू द पावर n माइनस 2 x dx। तो ये होता है बच्चों cos रेस टू द पावर n के लिए रिडक्शन फॉर्मूला। अब इसका यूज हमें करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई यहां पर n की जगह पर कितना है 2n प्लस 1, तो n की जगह पर 2n प्लस 1 है, तो उस फॉर्मूले में जहां जहां पर भी n होगा वहां पर आप कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 2n प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपके पास में आएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, n की जगह पर 2n प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करना है, n की जगह 2n प्लस 1, तो आपके पास में ये जो फॉर्मूला है ये बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन cos रेस टू द पावर 2n प्लस 1 x dx इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा n की जगह 2n प्लस 1, ठीक है, n की जगह पर 2n प्लस 1, तो यहां पर आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1, तो इट्स cos रेस टू द पावर 2n x sin x डिवाइड बाय n की जगह 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 यानी कि माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2n डिवाइड बाय 2n प्लस 1 और इंटीग्रल cos रेस टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा cos रेस टू द पावर 2n माइनस 1 x dx बच्चों। तो आपके पास में ये cos रेस टू द पावर 2n प्लस 1 थीटा की जो वैल्यू है वो इस रूप में आ जाएगी, और लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाय 2, तो आप यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए 0 टू पाई बाय 2, तो यहाँ पर भी लिमिट हो जाएगी इस पूरे पर 0 टू पाई बाय 2, ठीक है ना, ये 0 टू पाई बाय 2, ठीक है भाई। लिमिट मेनली यहाँ लगानी है, ये तो यहाँ पर इंटीग्रल के फॉर्म में है, तो इंटीग्रल के ऊपर लिमिट लगा दीजिए 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगी 0 टू पाई बाय 2। सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर आप ध्यान से देखें तो जब थीटा इज इक्वल्स टू या x बराबर पाई बाय 2, तो साइन cos पाई बाय 2 इज 0, और लोअर लिमिट जब रखेंगे तो साइन 0 0, मतलब ये वाला टर्म अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा। ये माइनस का 2n अपॉन में 2n प्लस 1 और इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos रेस टू द पावर 2n माइनस 1 x dx। ये आपके सामने बच्चों कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएगी। तो ये वैल्यू उठाकर आप कहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा बच्चों in इज इक्वल्स टू a रेस टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू में 2n डिवाइड बाय 2n प्लस 1 इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos रेस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो आपके पास है बच्चों ये स्थितियां बन गई हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो चीज आपको प्रूफ करनी है उसके लिए क्या क्या चीजें आपके पास आ गई हैं। देखिए, आपको जो चाहिए वो चीजें यहां से ले लीजिए, 2n चाहिए 2n ले लीजिए, और चाहिए आपको a स्क्वायर ले लीजिए, डिवाइड में 2n प्लस 1 है ये ले लीजिए आपने, ठीक है। अब यहां से आपने a स्क्वायर ले लिया तो इस a के पास में कितने बचे, इस a के पास में बचे a की पावर 2n माइनस 1, और ये 0 टू पाई बाय 2 cos रेस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब आप इसको देखिए ध्यान से, राइट, इसको देखिए ध्यान से, और ये जो in आपके पास में आया है इसको देखिए ध्यान से। मतलब मैं कहूं क्या, मैं कहूं कि दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1,
तो अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को जरा ध्यान से देखिए। तो जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे तो जब यहां पर n होता है तो यहां पर 2n+1 होता है, ठीक है ना, यहां पर 2n+1 होता है। तो अगर मैं यहां पर n की जगह n-1 लिख दूं तो in-1 बराबर हो जाएगा n की जगह n-1। तो देखिए n की जगह n-1 तो ये होगा 2n-1+1, मतलब कि 2n-2+1 यानी कि 2n-1। तो ये बनेगा a की पावर 2n-1 लिमिट 0 to π/2 cos रेज़ टू दी पावर 2n-1 थीटा डी थीटा। मतलब ये जो वैल्यू है इतनी, ये किसके बराबर है, ये बराबर है in-1 के। तो अब आप ये वैल्यू जो कि in-1 के बराबर है और ये भी बिल्कुल वही है वहां पर, ठीक, बिल्कुल देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। तो ये वैल्यू पूरी की पूरी in-1 बन जाएगी और आप लिख देंगे 2na² डिवाइड बाय 2n+1 in-1/1, ठीक है ना, बाय 1, और ये आपका in। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट था वो इजीली आप लोग प्रूफ कर पाएंगे। देयर इज नो बिग प्रॉब्लम, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको ये ध्यान ये रखना है कि आप इसकी वैल्यू यूज करेंगे, निकालेंगे रिडक्शन फार्मूले से, और जब आप इसकी वैल्यू निकालकर यहां पर आ जाएंगे तो फिर आप ये देखिएगा कि जो आपको प्रूफ करना है उसमें से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं पहले उनको बाहर निकाल दीजिए, जो आपको प्रूफ करना था उनको बाहर निकाल दीजिए, और फिर जो बचा हुआ है उसे देखिएगा इस इक्वेशन नंबर 1 से कि वो क्या। और जैसे ही आप ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे कि भाई यहां पर in-1 की वैल्यू बिल्कुल वही है जो यहां पर ये टर्म बन रहा है, तो इजीली जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना था उस रिजल्ट को आप आसानी से प्रूफ कर पाएंगे बच्चों, ठीक। सो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर में जितना भी हमने कुछ डिस्कशन किया, लगभग 4 रिडक्शन फार्मूले डिस्कस किए, कुछ 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो का जो भी कमेंट सेक्शन है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, कोरोना की सेकेंड वेव अभी इंडिया में चल रही है, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, ज़रूरत पड़े तो अपने आसपास के लोगों की मदद ज़रूर करिएगा, मतलब उनको आवश्यकता हो तो ज़रूर मदद करिएगा, भागिएगा मत, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे।